किशनपुर गांव में रामू अपनी पत्नी सरला के साथ में रहता था। एक दिन सरला, मैं काम की तलाश में चंदन के साथ शहर जाऊंगा, मेरा खाना बनाकर तैयार कर देना। जी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? हमारे पास कोई कमी नहीं है, तुम्हें शहर जाने की कोई जरूरत नहीं। थोड़ी देर बाद रामू और चंदन शहर की तरफ निकल जाते हैं। शहर जाते समय रास्ते में एक बहुत घना और डरावना जंगल आता था। अरे भाई चंदन, जल्दी जल्दी चलो। मैंने सुना है ये जंगल बहुत डरावना है, यहाँ एक चुड़ैल रहती है। जैसे ही दोनों तेज चलते हैं तो रामू के पैर में चोट लग जाती है और वो नीचे गिर जाता है। अरे अम्मा, गिर गया रे। इस पत्थर को भी रास्ते में आना था। उसके बाद रामू एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। कुछ देर बाद वहां से कुछ डरावनी आवाजें सुनाई देती है। तभी उस पेड़ से एक चुड़ैल बाहर निकल कर आती है। ये तो कितनी डरावनी आवाज है। कौन है वहां? जैसे ही रामू ने पीछे देखा तो उसके पास एक चुड़ैल खड़ी हुई थी। अरे चुड़ैल मैया, आप कहां से आ गई? मैंने तो आपकी नींद खराब नहीं की, मैं तो गिर गया था। देखो, मुझे चोट भी लग गई है और ये खून भी कितना निकल रहा है। अरे वाह रे, तेरा खून तो कितना लाल लाल दिख रहा है। बहुत मीठा होगा, मुझे पीने दे। बहुत दिन हो गए इंसान का खून नहीं पिया। अरे नहीं चुड़ैल मैया, आप इस चंदन का खून पी लो। मुझे छोड़ दो मैया। अरे भाई, आप ये क्या बोल रहे हो? मेरा खून तो बहुत कड़वा है। अरे चंदन, थोड़ा सा ही तो पिएगी। घर जाकर मैं तुझे बोतल लगवा दूंगा। तू कहे तो 2 बोतल लगवा दूंगा। मौका देखकर चंदन वहां से भाग जाता है। अरे भागो रे भागो। लो, चंदन तो भाग गया। अब क्या करेगा तू? ला, मुझे खून पीने दे। मुझे छोड़ दो, मैं आपको रोज एक आदमी खाने के लिए लाऊंगा। बस मुझे छोड़ दो। एक दिन खाने से क्या होगा? ठीक है, बात तो तू ठीक ही कर रहा है। सुनो, तो मुझे रोज एक आदमी लाकर देगा तो मैं तुझे एक सोने का सिक्का दूंगी। रामू सोने के सिक्के के लालच में आ जाता है और चुड़ैल से एक आदमी लाने का वादा कर लेता है। अरे बाप रे, मेरी तो लॉटरी ही लग गई। अब चुड़ैल रामू को ठीक कर देती है और रामू खुश होकर अपने घर चला जाता है। अगली सुबह रामू सोचता है, अरे भाई, अब मैं क्या करूं? उस भूतिया जंगल में मेरे साथ कौन जाएगा? अरे हाँ, मैं ऐसा करता हूं, एक बैल ले जाता हूं। अब मुझे खेती करने की क्या जरूरत है? मुझे तो रोज एक सोने का सिक्का मिलेगा। रामू अपना बैल लेकर जंगल की तरफ चला जाता है। अरे चुड़ैल मैया, देखो मैं आ गया हूं। लो, पी लो इसका खून और मुझे सोने का सिक्का दे दो। मूर्ख, ये क्या है? मैंने इंसान लाने के लिए बोला था, जानवर नहीं। चुड़ैल मैया, आपके डर की वजह से यहाँ पर कोई आना ही नहीं चाहता। आज तो आप इसी से काम चला लो। ठीक है चंदन, आज तो मैं काम चला लेती हूँ, लेकिन कल तुम्हें इंसान को ही लाना होगा। फिर चुड़ैल रामू को एक सोने का सिक्का देती है और रामू सोने का सिक्का लेकर अपने घर चला जाता है। अगले दिन भी रामू अपना एक बैल लेकर चुड़ैल के पास में जाता है। अरे मूर्ख आदमी, तुझे समझ में नहीं आता। मैंने इंसान लाने की बोला था। चल जा, यहाँ से आज तुझे कोई सोने का सिक्का नहीं मिलेगा। ये सब रामू काका दूर से देख लेता है और घर जाकर ये सब चंदन की पत्नी को बता देता है। मालकिन, मालिक पर चुड़ैल का साया है, उनका इलाज कराना होगा हमारे गांव के तांत्रिक से। फिर रामू काका और सरला तांत्रिक के पास में चले जाते हैं। इधर चंदन को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें, अपने साथ किस इंसान को ले जाए। उसके बाद चंदन एक खून की बोतल लेकर जंगल की तरफ चल देता है। तभी उसके पीछे सरला, रामू काका और तांत्रिक भी जंगल की तरफ चले जाते हैं।
ओ चुड़ैल मैया, अरे ओ चुड़ैल मैया। आ गए तुम? कहाँ है इंसान? अरे ओ चुड़ैल मैया, आज तो मैं आपके लिए सीधा ही खून की बोतल लाया हूँ। उसे पीकर आपको बहुत मजा आएगा। अरे वाह, लाओ लाओ। लगता है ये तरकीब तो काम कर गई। अब मैं इस चुड़ैल को रोज ऐसे ही बोतल लाऊंगा और इसे बेवकूफ बनाऊंगा। अरे छी, ये कैसा खून है? मुझे तो ताजा ताजा गर्म गर्म खून चाहिए। अरे नहीं, मुझे जाने दो चुड़ैल मैया, मुझे जाने दो। तभी वहां रामू काका और सरला भी आ जाते हैं। चुड़ैल, मेरे पति को छोड़ दो और मुझे खा लो। चिंता मत करो, तुम तीनों को भी खा लूंगी। तभी तांत्रिक भी वहां आ जाता है और उस पेड़ को काटने लगता है। अरे मूर्ख आदमी, ये क्या कर रहा है? मत कर ऐसा। ये पेड़ गिर गया तो मैं भी खत्म हो जाऊंगी। इसकी जड़ों में ही तो मेरी जान बसी हुई है। मत कर ऐसा। अब वो तांत्रिक उस पेड़ के जड़ों में जोर जोर से मारने लगता है और चुड़ैल चिल्लाने लगती है। कुछ ही देर में तांत्रिक उस पेड़ को नीचे गिरा देता है और वो चुड़ैल वहीं जलकर भस्म हो जाती है। दोस्तों, अब मैं कभी लालच नहीं करूंगा। आप भी कभी ऐसे लालच मत करना।